अब पहली बार रशिया की तरफ से भी एक बयान आया। If the Indian goods are facing difficulties entering the US market, the Russian market would welcome Indian imports. So don't worry about that. और खुल के सामने आने के बाद में रशिया की तरफ से ये स्टेटमेंट आ गया और बात यहीं तक नहीं रही। उन्होंने ये भी कह दिया कि भाई हम अब 5% डिस्काउंट देंगे, हमारा जो क्रूड है उसके ऊपर 5% डिस्काउंट देंगे। भारत हमारा क्रूड खरीदना बंद नहीं कर रहा है। मुफ्त का माल ले जाओ 5% डिस्काउंट पे। जी बिल्कुल ऐसा ही हो रहा है। एक तो रशिया इंडिया को ऑलरेडी जो क्रूड ऑयल है बिल्कुल मुफ्ते में दे रहा है, लेकिन उस मुफ्ते पे भी 5% डिस्काउंट कभी नहीं ना सुना। तो ये खबर जी आज मैं आपको बताती चलूं कि रशिया ने इंडिया को ऑयल पर 5% डिस्काउंट दे दिया। मैं जो चीज़ आपको बताना चाहता हूँ कि अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी का जो कॉर्नर स्टोन है कि एक चीन है, एक रूस है, एक हिंदुस्तान है, को इकट्ठे नहीं होने देना। ब्रिक्स इज द प्रॉब्लम और इंडिया ब्रिक्स नहीं छोड़ेगा। और इंडिया नहीं, हमें तो बहुत सस्ता तेल मिल रहा है, $10-12 सस्ता हो गया है, हम तो लेते रहेंगे। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका नेक्स्ट रिएक्शन में। आइए दोस्तों देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया की लेटेस्ट वीडियो। तो दोस्तों इस समय ट्रंप द्वारा रूसी तेल को लेकर के भारत के ऊपर टैरिफ लगाए जाने के बाद पहली बार रसिया से भारत के सपोर्ट में ना ही सिर्फ बयान बल्कि तेल पर ही रसिया ने और एक्स्ट्रा छूट दे दी है, जिसकी काफ़ी चर्चा हो रही है, जिस पर पाकिस्तानी मीडिया के अंदर भी इस चीज़ का शोर मचा है, जो है RIC यानी रसिया इंडिया चाइना का एक अलायंस बन रहा है, जिससे पाकिस्तानी बहुत परेशान है। तो दोस्तों आइए देखते हैं आगे की वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करूंगा, जो एक ट्रायंगल सा बन गया है इंडिया, रशिया और अमेरिका का। डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ की वजह से इंडिया, चाइना और रशिया करीब आ जाएंगे और एक किस्म से एक गठबंधन बन जाएगा उनका अगेंस्ट अमेरिका। ये जो आइडिया है RIC का वो बहुत लोगों को पसंद आ रहा है। और वैसे आज दो नए खबर आए हैं विच आर वेरी इंपॉर्टेंट। एक ब्लूमबर्ग में आर्टिकल छपा है कि इंडिया की जो सरकारी ऑयल रिफाइनरीज है, जैसा ऑयल इंडिया कंपनी है, भारत पेट्रोलियम है, इन्होंने आज रशिया का तेल खरीदना बढ़ा दिया है। तो पिछले 3 हफ्ते पहले से खबर आ रही थी कि जब से डोनाल्ड ट्रंप ने अनाउंस किया था कि इंडिया की जो ऑयल रिफाइनरीज हैं वो तेल थोड़ा कम खरीद रहे हैं। 18 लाख बैरल्स पर डे के बजाय वो 4 लाख बैरल्स पर डे हो गया था, इन्हें 25% पे आ गए थे। लेकिन आज खबर आई है कि एकदम इंडियन ऑयल कंपनी और भारत पेट्रोलियम ने अपनी रशियन तेल खरीदी एकदम बढ़ा दी है। दूसरी खबर ये है उसके ताल्लुक से कि जो रशिया का तेल है उसकी और मज़ीद डिस्काउंट मिल रहा है। देखिए जो तेल की कीमत काफ़ी गिर गई है, तो इंडिया को जो डिस्काउंट मिलता है कुछ तकरीबन 10% से लेके 15% तक डिस्काउंट मिलता है रशिया से। अब और उस पर भी $2.5 और पर बैरल कीमत कम हो गई है। तो इट हैज़ सडनली बिकम वेरी प्रॉफिटेबल टू बाय रशियन ऑयल। और जो दूसरी इम्पॉर्टेंट खबर आई है जो आप लोगों को देना चाह रहा हूँ कि फाइनली देखिए जब से ये मसला शुरू हुआ है, या तो अमेरिका के मतलब ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट के बयानात आ रहे हैं या पीटर नवारो, तो इंडिया की तरफ से ज़्यादा बयान नहीं आए। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने और डॉक्टर जयशंकर ने बस इतना कहा कि हम तेल हमारे नेशनल इंटरेस्ट के मुताबिक लेंगे। लेकिन अब पहली बार रशिया की तरफ से भी एक बयान आया, तो वो आर्टिकल छपा है इन रॉयटर्स। तो ये जो रशिया के जो एम्बेसडर है दिल्ली में, इनका नाम है रोमन बाबुश्किन। तो इन्होंने ये बयान दिया जिसका बेसिक यहाँ पे खुलासा आप समरी देख सकते हैं। बाइंग ऑयल फ्रॉम रशिया वेरी प्रॉफिटेबल फॉर इंडिया, रशियन ऑफिशियल सेज। होप्स राइज फॉर ट्राइलैटरल टॉक्स विद इंडिया एंड चाइना, रशिया वांट्स टू फोर्ज ग्रेटर यूरेशियन पार्टनरशिप। तो ये बयान आया तो पहली आप कह सकते हैं कि डायरेक्टली कि रशिया की तरफ से इस मुद्दे पर कुछ बयान आया है। एंड सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि रशिया इज आल्सो नाउ पेइंग अटेंशन। तो आप लोगों को तो पता है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी चाइना जा रहे हैं SCO की समिट के लिए। तो आज पहली बार खबर आई है कि शायद पुतिन भी आएंगे। अभी तक कॉन्फर्मेशन पुतिन का नहीं था, प्राइम मिनिस्टर मोदी का कॉन्फर्मेशन तो कुछ 10 दिन पहले ही मिल गया था दैट ही वाज गोइंग फॉर द SCO समिट। 31 अगस्त को जाएंगे वो। इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट डेट, क्योंकि जब तक पता चल जाएगा कि डोनाल्ड ट्रंप
जो 25% एक्स्ट्रा पेनल्टीज़ है वो लगाते हैं या फिर उसको पोस्टपोन कर देते हैं। लेकिन वो इंडिया से स्पेसिफिकली इसलिए छिड़े हुए थे कि दे थिंक कि इंडिया के जो प्राइवेट सेक्टर लोग हैं वो बहुत प्रॉफिट्स बना रहे हैं। इसका स्पेसिफिकली स्कॉट बेसेंट ने कहा कि इंडिया के जो अमीर फैमिलीज़ हैं, ऑब्वियसली रेफरिंग टू द अंबानीज़, कि वो लोग प्रॉफिट बना रहे हैं। बट इंडिया में जैसे आप लोगों ने भी पॉइंट आउट किया कमेंट्स में कि सिर्फ प्राइवेट सेक्टर रिफाइनरीज नहीं, पब्लिक सेक्टर रिफाइनरीज भी तेल खरीद कर उसे एक्सपोर्ट कर रहे हैं। मुफ्त का माल ले जाओ 5% डिस्काउंट पे जी, बिल्कुल ऐसा ही हो रहा है। एक तो रशिया इंडिया को ऑलरेडी जो क्रूड ऑयल है बिल्कुल मुफ्ते में दे रहा है, लेकिन उस मुफ्ते पे भी 5% डिस्काउंट कभी नहीं ना सुना। तो ये खबर जी आज मैं आपको बताती चलूं कि रशिया ने सैंक्शंस के बाद इंडिया को ऑयल पर 5% डिस्काउंट दे दिया और एक बैरल के ऊपर 5% डिस्काउंट, तो आप कैलकुलेट करते ही रह जाएंगे, ये बिलियंस ऑफ डॉलर्स बनते हैं। ये बात हम अक्सर कहते थे कि देखें इस वक्त अगर इंडिया के ऊपर मुश्किल हालात है तो वो सिर्फ रशिया की वजह से, लेकिन पुतिन ने क्या बोला? पुतिन ने भी बोला कि वो दोस्त हमेशा होता है जो मुसीबत में काम आए, और इंडिया की ऑफर आने से पहले ही रशिया ने 5% डिस्काउंट दे दिया। और बड़ी डेवलपमेंट ये भी है कि डॉक्टर एस जयशंकर इस वक्त मॉस्को के अंदर मौजूद है। सबसे पहले तो हमें दो चीज़ें समझनी पड़ेंगी। रशिया के ये जो डिस्काउंट देना है इंडिया को, ये एक रिलीफ एफर्ट है कि जो ट्रम्प की पॉलिसीज़ हैं जिस तरह वो इम्पैक्ट कर रही हैं इंडिया को, टैरिफ लगाना इंडिया के ऊपर, तो वो इसलिए रशिया के ये रिलीफ इस चीज़ को स्ट्रेंथन कर देगा कि इंडिया अपनी मल्टीपोलैरिटी की इंगेजमेंट के अमेरिका के बगैर भी बाकी कंट्रीज से वो इंगेज रहे, उस चीज़ को स्ट्रेंथन करेगा। अब देखो इंडिया और रशिया की कोई दोस्ती 2 दिन